हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी धरती के अंतिम में, यानी लास्ट जगह पर जाकर यात्रा करना। तो अब देखते हैं ये कौन सी जगह हमें इस चैप्टर में पढ़ाई जा रही है, जहाँ पर जो यात्रा है वो पूरी धरती के आखिरी जगह पर होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो ये जो आपका चैप्टर है लिखा है तिशानी दोषी ने, इनका नाम आपको याद रखना है। और क्लास 12 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर है आपका 3 एनसीईआरटी बुक का। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। द राइटर तिशानी दोषी वॉज पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम कॉल्ड स्टूडेंट्स ऑन आइस एंड ट्रेवल टू एंटार्क्टिका। जो हमारी राइटर हैं तिशानी दोषी, वो एक प्रोग्राम पे जा रही हैं बच्चों के साथ स्कूल के, जिसका नाम है उस प्रोग्राम का आइस एंड ट्रेवल टू एंटार्क्टिका, यानी बर्फ पे होते हुए अंटार्कटिका जाना। तो जो तिशानी दोषी हैं उन्होंने खुद ने ही चैप्टर लिखा है और वो खुद भी अंटार्कटिका जाती हैं बच्चों के साथ इस प्रोग्राम में। वो शेयर करती है अपना एक्सपीरियंस और बच्चों का इम्प्रेशन कैसा रहा उनके सामने, और उनका कैसा पूरा जो ट्रिप थी, आप कह सकते हैं कि एडवेंचर हो गया था उनकी लाइफ में, वो उनका कैसा रहा। तो आज हम पढ़ेंगे उनकी जर्नी के बारे में। द पर्पस ऑफ एक्सपीडिशन, तो उनकी जो एक खोज थी, जो अंटार्कटिका तक वो गए हैं इतने बच्चों को लेके और खुद भी गई हैं, तो वो उनका क्या पर्पस था, वो क्या देखने गए थे वहाँ पे। तो द एम, जो बच्चों का एम होता है स्टूडेंट्स का, वो ये था उनका कि बच्चों को एक आइस प्रोग्राम था उनका, हाई स्कूल के बच्चों को वो लेके गई थी अंटार्कटिका, और उनको एक यूनिक सा, एक अलग सा ही एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी थी। पहली बार वो पढ़ाना चाह रही थी बच्चों को, ये दिखाना चाह रही थी कि जो हमारा इफेक्ट है, यानी जो हम ह्यूमन एक्टिविटी है हमारी, वो एनवायरनमेंट को कितना इफेक्ट करती है, कैसे जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से जो बर्फ है, आइस है, मेल्ट होती जा रही है, जो हमारा सी यानी समुद्र है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, तापमान इतना बढ़ चुका है कि हमारे जो इतने पुराने अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो भी जल्दी जल्दी पिघल रही है। द होप वॉज डैट दीज यंग पीपल, अब उनकी क्या इच्छा है ईशानी दोषी, वो चाहते हैं कि जो यंग लोग है, क्योंकि आने वाली जनरेशन तो यही है, ये ऐसा कुछ करें, उनको ऐसी उम्मीद देना चाह रही है कि वो हमारे इस डिसीजन का, यानी जो हम टाइम लगा के इतनी दूर आए हैं और अभी हमारा डिसीजन लेने का टाइम है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा लें, वही टाइम और उसको मैटर करते हुए हम एनवायरनमेंट को बचा सके, इसलिए वो बच्चों को वाइजली तरीके से बता रही हैं कि हमें एनवायरनमेंट को लेके कितना सतर्क होना चाहिए और उसको बचाने की कोशिश करते रहना चाहिए। एंटार्कटिका जो है उसको सबसे ज़्यादा अच्छी जगह माना जाता है हमारे पूरे एनवायरनमेंट की, क्योंकि वहीं पे जाके आप अच्छे से एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी पड़ता है हमारी पूरे ह्यूमैनिटी, इंसानों का। जितने हम धरती पे पॉल्यूशन कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पर जो नुकसान हो रहा है हम उसको जल्दी कैप्चर कर सकते हैं, उसको जल्दी पकड़ सकते हैं। वॉट एंटार्क्टिका रिवल्स, अब जब बच्चे अंटार्कटिका गए तो उन्होंने क्या देखा कि अंटार्कटिका में हमें क्या नज़र आ रहा है। अंटार्कटिका जो है वहाँ पे एक सीक्रेट, आप कह सकते हैं धरती का सीक्रेट है एक तरीके से, वो केम टू बी इन प्रेजेंट फॉर्म। आप देख सकते हैं अंटार्कटिका में वहाँ की प्रेजेंट फॉर्म, आपको वहाँ जाकर ऐसा फील होगा कि हाँ आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी पास्ट का दुख है या फ्यूचर की आपको टेंशन है, बस आप वहाँ जाकर प्रेजेंट फॉर्म फील करते हैं। वहाँ पे जाके आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारी जो धरती है उस पे जितने सारे जानवर लोग रह रहे हैं, और बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं एनिमल्स की जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी गायब, लुप्त हो चुकी हैं, जब इस धरती पे है ही नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो वहाँ जाके आपको एकदम रियल फील होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे सिनेरियो देखने को मिलेंगे, एवलांच आते हैं वहाँ पे, जल्दी जल्दी बर्फ पिघल रही है, तो वहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि हम कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं या हम अपनी धरती को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन, जब आप वहाँ जाएंगे तो बच्चे बता रहे हैं और तिशानी दोषी कि जब हम वहाँ गए तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे तो कोई इंसान रहता ही नहीं है, हम इस पूरे कॉन्टिनेंट पे अकेले हैं। और उस कॉन्टिनेंट में कार्बन रिकॉर्ड्स को अच्छे तरीके से, परफेक्टली तरीके से नापा जा सकता है। एन इनवैल्यूएबल साइंटिफिक रिसोर्स,
वहाँ पर जब आप अंटार्कटिका जाएंगे तो वहाँ पे साइंटिफिक, जब आपको एक कोई साइंस से रिलेटेड एक अच्छा रिसोर्स चाहिए तो वो आपको वहाँ पर वैल्यूबल तरीके से मिल सकता है, लेकिन हमें उसकी कदर करनी चाहिए। हम ये नहीं उसकी इनवैल्यूबल मान के उसको वेस्ट करें। जैसे अंटार्कटिका जाते हैं जब, बच्चे बताएंगे आगे कि जब हम अंटार्कटिका गए तो जो रात है, रात को जब तारे दिखते हैं तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई सिटी लाइफ नहीं चल रही, वहाँ पे ऐसी लाइट्स नहीं है। तो जो आसमान है, पूरा जो स्काई है वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। द लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अंटार्कटिका, आगे पता चला है कि अंटार्कटिका में जो विविधता है जानवरों की, बायोडाइवर्सिटी है, बहुत कम है। वहाँ पे इजी तरीके से पढ़ा जा सकता है जो भी छोटा से छोटा एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हो रहा है या फिर जानवरों की लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहाँ पे इजीली उसे स्टडी किया जा सकता है। वहाँ पे जाके तो ऐसा लगता है कि हमारी जो अर्थ है, या आप कह सकते हैं हमारा जो पूरा प्लेनेट है, वो पहले से हमें वार्निंग दे रहा है कि प्लीज संभल जाओ, नहीं तो कुछ ना, आगे जाके कुछ भी हो सकता है। ये एक तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम है हमारी पूरी अर्थ का। आप अंटार्कटिका जाके फील करेंगे कि हमारी पूरी प्लेनेट हमें पहले से ही वार्न कर रही है कि और प्लेनेट को खराब मत करो। आगे देखते हैं द ऑथर्स रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं ऑथर क्या कहना चाहते हैं। अभी तक तो हमें वो पता चला है कि जो चैप्टर में हमें पढ़ना था। अब ऑथर का खुद का एक नजरिया है, वो हम देखेंगे। तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा हम्बल था ऑथर के अकॉर्डिंग। इन्होंने वहां जाके ऐसा फील हो रहा था कि हम इतना एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड क्यों कर रहे हैं। शी केम अवे विद अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। वो कहती है जब मैं अंटार्कटिका से वापस आई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एनवायरनमेंट यानी हमारे पर्यावरण में कितने ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं हम, और कितनी ज़्यादा हमारे अंदर कमियां हैं, और हमें इन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो इतना पॉल्यूशन हो जाएगा हमारी धरती पे कि हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। अंटार्कटिका कोई धरती का एंड नहीं है कि आपको लगेगा कि सिर्फ हम अब धरती के कोने में आ गए हैं। वो एक ऐसा शीशा है, वो एक ऐसा मिरर है, आप कह सकते हैं, जो हमें ये दिखाता है कि हम क्या चीज खो रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ही पीछे छूटते जा रहे हैं। तो यही था आपका चैप्टर, जिसमें आपको एनवायरनमेंट के बारे में और उसके कॉजेज और इफेक्ट के बारे में बताया गया है। अंटार्कटिका जाके और वहाँ की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताया गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।